आई नो वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई है, बट जो नॉलेज है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थ्रू आउट लाइफ आपके काम आने वाली है। इस वीडियो में मैंने टॉक्सिक बायोहजार्ड का हर एक नॉब, हर एक फीचर एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसे मैंने आपको फ्रूटी DX10 में फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन के बारे में बताया था, इसमें भी फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन इतना बढ़िया तरीके से यूज़ हुआ है, सारा मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। और जब भी मैं बोलता हूँ 20,000 हर्ट्ज़, तो आप समझ जाना मैं 22,000 हर्ट्ज़ की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद अगर आपको कहीं अब्रप्ट कट्स भी दिखें तो वो भी आप माइंड मत करना, क्योंकि कई बार मैं साउंड डिज़ाइनिंग में घुस जाता हूँ और मेरे को समझ नहीं आता कि वो चीज़ पार्ट में रखूँ या हटाऊँ। तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें इसमें काटी और वीडियो ओरिजिनली जो है 2 आवर्स की हो गई थी, बट स्टिल इंट्रो काफ़ी लंबा हो गया। मैं मिलता हूँ सीधा आपको स्क्रीन के पीछे। हाय गाइस, तो आगे हम स्क्रीन के पीछे स्टार्ट करते हैं अपना ट्यूटोरियल। प्रेस किया मैंने F6, गया सिंथ स्पेशल में और ये रहा टॉक्सिक बायोहजार्ड। जब इस सिंथ को मैंने फर्स्ट टाइम देखा था, मैं बिल्कुल पागल हो गया था, इसमें हो क्या रहा है, बिल्कुल इतना डरावना लगता है ये। अगर आप देखोगे ये सिमेट्रिकल दिखता है, लेफ्ट साइड भी 3 इसके विंग्स टाइप या स्ट्राइप्स हैं वाइट कलर की, राइट साइड भी 3 विंग्स या स्ट्राइप्स हैं, यही इसके ऑसिलेटर्स हैं। और इसमें 6 ऑसिलेटर हैं, 3 लेफ्ट 3 राइट। तो हर एक ऑसिलेटर एक साउंड प्रोड्यूस करेगा और इसमें मतलब 6 ऑसिलेटर साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। इन 3 ऑसिलेटर्स के नीचे आपको एक LFO मिल जाएगा, LFO1 राइट साइड में, LFO2 उसके नीचे आ जाएगा एक FX1, राइट साइड में आ जाएगा एक FX2। तो ये तो हो गया सिमेट्रिकली। अब बीच में अगर हम देखें तो हमें एक स्क्रीन मिल जाती है, उसके नीचे एक फिल्टर ट्रायंगुलर सा सेक्शन है, उसके नीचे EQ है ये रेक्टेंगुलर सा। तो स्क्रीन की अगर बात करें तो स्क्रीन में भी कई सारी चीज़ें हो रही हैं। जो फर्स्ट पेज है इसका, स्क्रीन में एक्चुअली 3 पेजेस हैं, फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है। जो फर्स्ट स्क्रीन है उसमें आपको फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन मैट्रिक्स मिल जाता है, उसके बाद मिक्सिंग और पैनिंग के कौन से ऑसिलेटर को कितना मिक्स करना है, कितना पैन करना है, उसके बाद LFO से उसको कैसे ऑसिलेट कराना है, एंड देन मास्टर पिच मॉड्यूलेशन, मतलब जो भी पिच होगी साउंड की ओवरऑल, उसकी जो है बेंडिंग, पिच बेंडिंग हम कैसे करा सकते हैं। तो उसके लिए 3 ऑप्शंस हैं। नीचे आएंगे तो फिल्टर सेक्शन है, फिल्टर में यूजुअल जो है कट ऑफ, रेजोनेंस, की ट्रैकिंग, वेलोसिटी ट्रैकिंग। उसके बाद एक फिल्टर में स्पेशल चीज़ है, वो है उसका एनवलप का यूज़ करके हम मॉड्यूलेशन क्रिएट कर सकते हैं। इसमें 3 चीज़ें मिलती हैं हमें, लो पास, बैंड पास, हाई पास और ऑफ, तो ऑफ हो ही जाता है। उसके बाद LFO से भी हम इसको ऑसिलेट करा सकते हैं। नीचे आएंगे तो EQ है, ये काफ़ी प्रिसाइज है। इसके बाद आता है इसकी मास्टर स्ट्रिप। मास्टर स्ट्रिप में क्या है हमारे पास, ओवरऑल ट्रांसपोज कि कितना हम इसको ट्रांसपोज कर सकते हैं, 2 ऑक्टेव ऊपर 2 ऑक्टेव नीचे। उसके बाद पॉलीफोनी, यूनिसन वॉइसेस कितनी सिलेक्ट कर सकते हैं, उनकी डीट्यूनिंग, पैनिंग। उसके बाद नोट्स को बेंड कर सकते हैं, तो उसकी टाइमिंग, उसमें बेंड और हेल्ड, बेंड हेल्ड, ये हमने सॉवर में भी देखा था, पॉइजन में भी देखा था, इसमें भी एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। बीच में इसका प्रीसेट जो है मेन्यू आ जाता है, काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड है, कई सारी चीज़ें इसमें, सिंथेटिक साउंड इफेक्ट्स, एस सीक्वेंसेज, उसके बाद एम्बिएंट टेक्सचर, बेसेस, लीड्स, पैड्स, थोड़े बहुत प्रीसेट्स मैंने अपने बनाए हुए थे जो मैं लेक्चर प्रिपेयर कर रहा था। उसके बाद है ओवरऑल अटैक, मतलब 6 के 6 ऑसिलेटर जो भी साउंड प्रोड्यूस कर रहे होंगे उसका ओवरऑल अटैक, डिके, सस्टेन, और जो भी उनका रिलीज़ होगा तो उसको आप यहाँ से मैनिपुलेट कर सकते हो कि आप जो उनका रिलीज़ काफ़ी, अगर ज़्यादा बड़ा रिलीज़ है तो आप इस रिलीज़ से उसको कम कर सकते हो। इसके बाद है वेलोसिटी कर्व, करूँगा एक्सप्लेन इसको भी। उसके बाद है ड्राइव, बहुत ही स्वीट ड्राइव है, अगर आप इसको फुल भी कर दोगे तो भी आप मतलब इससे परेशान नहीं होगे कि ये क्या डिस्टॉर्शन हो रही है, बहुत ही स्वीट डिस्टॉर्शन है। उसके बाद है मास्टर वॉल्यूम, ये 30 dB ऊपर और 30 dB 30 dB जो है नीचे तक जाती है। तो ये हमने देख लिया। इसके बाद एक और पेज आता है, वो मिसलेनियस सेक्शन है जो FL स्टूडियो के हर सिंथ में आपको मिल जाएगा। तो ये इसमें नॉर्मल चीज़ें हैं जैसे कि एको डिले और पोर्टामेंटो मोनो, उसके बाद है आर्पेजिएटर और कट सेल्फ वगैरह की चीज़ें हैं। ये मैं फिर कभी किसी वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा अगर आपको चाहिए तो। बट स्टार्ट करते हैं अब अपना ट्यूटोरियल। ऑलराइट, तो जिस सीक्वेंस में मैंने आपको ओवरव्यू दिया था उसी सीक्वेंस में मैं इसको एक्सप्लेन करना शुरू करता हूँ। एक्सप्लेन करने से पहले मैं इसको रीसेट कर देता हूँ, जाता हूँ यहाँ ऑप्शंस में, ये है रीसेट प्रोग्राम का बटन, और यहाँ से ये पूरा हो गया रीसेट, सब कुछ रीसेट हो चुका है। और स्टार्ट करते हैं कि अब साउंड क्या मिलता है हमें। तो किसी भी ऑसिलेटर को ऑन करने के लिए ना 2 स्टेप प्रोसेस है। जैसे कि ये ऑसिलेटर 5 है तो इसको ऑन करने के लिए जो फर्स्ट स्टेप है वो है इसकी स्क्रीन पे क्लिक करना ताकि ये ऑन हो जाए। ऑन होने के बाद मुझे इसको मिक्स भी कराना है ओवरऑल साउंड में। तो मिक्स कराने के लिए अगर मैं स्क्रीन पे आऊँ तो स्क्रीन में मेरे को जो 5th नंबर का ऑसिलेटर है उसके आगे जो मिक्स की वैल्यू है वो इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। ये पॉजिटिव 100 तक जाती है, तो अब इसकी जो फुल वॉल्यूम है वो इसमें ऐड हो जाएगी। अब ये साइन वेव, दोनों ही साइन वेव हैं तो यहाँ पे डिस्टिंक्शन नहीं हो रही, तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ। साइन वेव से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ कोई भी स्क्वायर वेव जो बहुत ही हार्मोनिकली रिच होती है। यहाँ पे हमें स्क्वायर वेव सुनाई दे रही है। अगर मैं फर्स्ट को बंद कर दूं तो अब ये स्क्वायर वेव ही हमें सुनाई दे रही है।
ऑलराइट, फर्स्ट को ऑन कर लेते हैं, अभी इसको बंद कर देते हैं। ऑसिलेटर ऑन करना हमने सीख लिया। उसके बाद ऑसिलेटर अगर एक भी आपने सीख लिया ना, तो बाकी के 5 बिल्कुल सेम टू सेम है, ना एक फीचर कम है ना एक फीचर ज़्यादा है। तो मैं फर्स्ट ऑसिलेटर पे सब कुछ जो है एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहला है हमारे पास ऑप्शन फ्रीक्वेंसी ऑफसेट का। जो भी फ्रीक्वेंसी आप प्ले कर रहे हो उस फ्रीक्वेंसी को आप ऑफसेट कर सकते हो, मतलब शिफ्ट कर सकते हो। कितने हर्ट्ज से शिफ्ट कर सकते हो वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, 0 हर्ट्ज से, 10 हर्ट्ज से या 4000 हर्ट्ज से। तो इसको सुनते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज इसमें पॉसिबल हैं। उसके बाद वेलोसिटी की, जो आपकी कीबोर्ड की वेलोसिटी है तो उस पर कितना रिएक्ट करेगा। हार्ड प्ले करोगे तो फुल साउंड आएगा, सॉफ्ट प्ले करोगे तो साउंड की जो एम्पलीट्यूड है वो कम आएगी। उसके बाद है इनिशियलाइजेशन, या इनिशियल बोलते हैं इसको, या फिर अटैक। अटैक का मतलब है कि आप किसी भी साउंड का जो अटैक है वो डिले कर सकते हो। जैसे कि अब मैं इसमें एक स्क्वायर वेव या 100 वेव ले लेता हूँ, हार्मोनिक ज़्यादा होते हैं तो ईजिली सुनाई देता। तो अटैक जो है कम है तो साउंड जो है धीरे धीरे अपनी फुल वॉल्यूम पे पहुंच रहा है। लेकिन अगर मैं इनिशियल जो है थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ ना, तो वो उसका जो इनिशियल अटैक है वो प्रिजर्व कर लेता है। जैसे कि अगर मैं इसको 30% किया और अगर इसको 100% किया तो ये पूरा का पूरा अटैक को प्रिजर्व कर लेगा। लेकिन अगर मैं इनिशियल बिल्कुल बंद कर दूं, अब उसको बहुत ही टाइम लग रहा है फुल वॉल्यूम पे पहुंचने में। तो ये होता है इनिशियल और अटैक के बीच में ये डिफरेंस है। उसके बाद है डिके और सस्टेन। सस्टेन का मतलब है हमें किस वॉल्यूम पे उसको सस्टेन कराना है। अब अटैक और सस्टेन के बीच का जो है टाइम कितना लगेगा वो होता है डिके। उसके बाद है रिलीज। लेकिन ये काम क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि जो ओवरऑल रिलीज है वो बिल्कुल ही डाउन है, मतलब 0 सेकंड का है। तो अगर इसको मैं फुल कर दूं तो अब सुनना, तो ये हो गया हमारा ओवरऑल रिलीज। अब इसको मैं नॉर्मल कर देता हूँ। इसके बाद थोड़े बहुत चीज़ें और हैं, जैसे कि पिच, डिट्यून, फ्री और फेज। तो पिच देख लेते हैं, ये आता है 100 सेमीटोन्स ऊपर और 100 ही नीचे। उसके बाद है डिट्यूनिंग। डिट्यूनिंग जाता है 1 सेमीटोन ऊपर और 1 सेमीटोन नीचे। उसके बाद है फ्री और फेज। फ्री का मतलब है कि अगर ये जो 100 वेव है, अब ये किसी भी पॉइंट से स्टार्ट हो जाएगी, अपनी क्रेस्ट से, अपनी ट्रफ से, सेंटर से, या बीच में कहीं से भी 10% आगे 10% पीछे, वी डोंट नो। फ्री का मतलब वो फ्री है कहीं से भी स्टार्ट होने के लिए। उस चीज़ से हमें जो है थोड़े बहुत क्लिक्स भी सुनाई देते हैं कि एकदम से सडन बर्प ऑफ साउंड आ जाता है, सडन जंप ऑफ साउंड आ जाता है, तो वो जो है क्लिक आता है आपके साउंड में। लेकिन अगर मैं फ्री को बंद कर देता हूँ तो हमेशा ये एक ही पॉइंट से स्टार्ट होगी। इसके बाद आता है हमारा फेज। इसका मतलब है हम इसका फेज चेंज कर सकते हैं। अब वो जिस भी पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, हम फेज चेंज करके उसका जो पॉइंट है आगे या पीछे शिफ्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो इसके बाद जो मेन चीज़ है ऑसिलेटर की है वो होता है इसका साउंड। तो साउंड के लिए हम कौन कौन सी वेव्स यूज़ कर सकते हैं? तो साइन से तो स्टार्टिंग है ही इसकी। उसके बाद साइन 1, साइन 2, साइन 3। उसके बाद ये जाता है गेट 9 तक। गेट वाली वेव्स इस तरीके से दिखते हैं जैसे गेट्स बने हुए हो। इसके अलावा हमारे पास एक कस्टम का भी एक ऑप्शन है। इसका मतलब एक कस्टम वेव जो है इसमें ऐड कर सकता हूँ। वो मैं आपको करके भी दिखाऊंगा जब मैं LFO आपको एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट चीज़ आती है हमारी LFO। LFO हमारे पास एक है LFO 1, LFO 2, दोनों में से कोई भी एक सीख लिया तो आप समझ जाओगे। तो LFO में तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ता है कि हमें पैरामीटर को मॉड्यूलेट कैसे कराना है। तो मॉड्यूलेशन के लिए हमारे पास ये है मिडी का जो सेकंड पेज है स्क्रीन में, यहाँ पे जाना है हमें मिडी पे। मिडी पे सेलेक्ट करना है। यहाँ पे कई सारे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। वेलोसिटी, जो आपकी कीबोर्ड की वेलोसिटी है, LFO 1, LFO 2। आफ्टर टच अगर आपके कीबोर्ड में है तो पिच व्हील आपके कीबोर्ड का। उसके बाद मॉड्यूलेशन व्हील, और बाकी के अगर आप फुट पैडल वगैरह कोई भी और मिडी का जो कोई भी चीज़ है तो आप वो इसमें ऐड कर सकते हो। यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ LFO 1। LFO 1 अब किस चीज़ को मॉड्यूलेट करेगा? तो वहाँ पे मुझे एक डेस्टिनेशन जो है सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो डेस्टिनेशन के लिए मेरे पास यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ ऑप्शन है। ये स्टार्ट होते हैं गेन, डिस्टॉर्शन, ट्रांसपोर्ट, मास्टर अटैक, डिके, सस्टेन, रिलीज से जाते हैं ऑसिलेटर्स के इनिशियलाइजेशन अटैक। ये O1, O5 आपको दिख रहा है, ये ऑसिलेटर है। LFO को भी मॉड्यूलेट करा सकता है। उसके बाद सीक्वेंस, पैटर्न्स, उसके बाद हैं EQ, कोरस डिले, फेज, लो फाई डिले। मतलब आपके पास हंड्रेड्स ऑफ ऑप्शन है। यहाँ पे मैं अभी सेलेक्ट कर रहा हूँ ट्रांसपोज को, ताकि जो पिच जो है ऊपर नीचे होगी तो आपको क्लियरली जो समझ आएगा कि LFO जो है कर क्या रहा है। अब इसके अमाउंट को ऐड करने के लिए मेरे पास ऑप्शन है, या तो मैं इसको +100 तक लेके जा सकता हूँ या -100। +100 और -100 का मतलब ये है कि अगर साइन वेव है तो ये पहले अपनी क्रेस्ट पे जा रही थी, फिर ट्रफ पे जा रही थी। अगर मैं इसको -100 पे ले जाऊँगा तो ये पहले अपने ट्रफ पे जाएगी, फिर ये क्रेस्ट पे जाएगी। तो इसको भी सुन के देखते हैं कि ये क्या प्रोड्यूस हुआ है।
अब मैं ये जो डी नोट प्रेस कर रहा हूँ बार बार, तो आप देखना कि साउंड जो है कहीं से भी स्टार्ट हो रहा है। कुछ ऐसा नहीं है कि जब भी मैं नोट प्रेस करूँ तो LFO स्टार्ट हो। तो उस चीज़ को करने के लिए मेरे पास ये जो फ्री का बटन है इसको मुझे बंद करना पड़ेगा। और आप सुनते हैं साउंड हमेशा ही एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है और वो ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर मैं इसको अब -100 की तरफ ले जाऊं तो आप देखना कि साउंड में कैसा चेंज आता है। पहले ऊपर जा रहा था ट्यों ट्यों ट्यों, अब वो नीचे जा रहा है ट्यों ट्यों ट्यों। इसके बाद जो LFO की स्पीड है और शेप है वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। सेम यहाँ पे वही ऑप्शंस आ जाते हैं जैसे कि साइन 1 जो हमने ऑसिलेटर में देखे थे, गेट जैसे कि गेट 3 ले लिया अब मैंने। अब इसकी जो स्पीड है उसके लिए दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो सिंक, अगर मेरा अब जैसे 145 का BPM है तो उसके हिसाब से 1/16, ये तो बहुत ही तेज़ हो गया, तो 2/4 ले लेते हैं, 1/4। अगर आप नहीं चाहते कि टेम्पो सिंक रहे तो आप इसको नन कर दो और उसके बाद स्पीड जो है चेंज कर लो। अगर आपने सिंक जो है सिलेक्ट किया हुआ है तो जो स्पीड है ये काम नहीं करती, राइट। सेम यही चीज़ जो है आप LFO 2 के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मैंने जैसे आपको ऑसिलेटर के लिए बताया था तो यहाँ पे भी हमें एक कस्टम का ऑप्शन मिलता है। कस्टम का मतलब ये है कि हम यहाँ पे कोई भी कस्टम वेव अपनी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं अपना ब्राउज़र को ओपन करता हूँ, ब्राउज़र के लिए जाता हूँ मैं इस बटन पे, यहाँ पे कोई साउंड देखता हूँ। ये जो किक है इसको ले लेते हैं, इसको करते हैं एडिट इन ऑडियो एडिटर। और देखो यहाँ पे हमारे पास कितनी सारी साइकिल, सबसे पहले जो 0 पॉइंट क्रॉसिंग है उसको ऑन रखना पड़ेगा, ऑलरेडी ऑन है। तो कुछ साइकिल्स देखते हैं, जैसे कि चलो ये साइकिल देखते हैं, ये 0 पॉइंट, ये जो साइकिल है ये थोड़ी सी क्रेजी दिखती है। ऑलराइट, तो इसको करेंगे हम ड्रैग एंड ड्रॉप। ये हमने यहाँ से पकड़ा इसको और ड्रैग कर सकते हो या तो आप LFO पे या फिर ऑसिलेटर पे, तो दोनों पे ड्रैग कर लेते हैं। तो सबसे पहले LFO पे करके देखते हैं क्या साउंड बना। ओहो, इसको ऑलराइट, तो ये साउंड हमें मिल रहा है। आई नो भी कोई सेंस नहीं बन रही, बट दिस इज़ द पॉसिबिलिटी। तो यहाँ अगर मैं ऑसिलेटर पे करूँ तो देखते हैं क्या साउंड बना है। अभी मैं LFO बंद कर देता हूँ। LFO के बाद है हमारा FX सेक्शन, ये है FX सेक्शन 1, ये है FX सेक्शन 2, ये जो सर्कल से हैं। FX 1 जो है FX 2 में जो साउंड फीड कर रहा है। अगर आप चाहते हो कि FX 2 जो है पहले आए और FX 1 जो है बाद में आए, तो आपके पास ये ऑप्शन है स्वैप इफेक्ट्स का। ये क्या करता है कि डिले को कोरस की जगह ले आएगा, कोरस को डिले की जगह ले जाएगा। तो अब जो डिले है वो कोरस के अंदर फीड करेगा, मतलब सिग्नल जो है लेफ्ट टू राइट ही जा रहा है, लेकिन हमने उनकी पोजीशन चेंज कर दी। तो ऑन करने के लिए हमारे पास ये दो बटन्स हैं, एक ये लेफ्ट में और एक ये राइट में। तो अभी सुनते हैं, जैसे कि ये डिले है तो डिले अपना काम करना शुरू कर देगा। मैं वॉल्यूम थोड़ी इंक्रीज कर लेता हूँ। तो सिंपल इफेक्ट्स हैं, जो मेरा फेवरेट है वो ये है लो-फाई। कैसे जो एक लो-फाई क्रंच है जो आगे हमें हायर नोट्स में मिलता है, और उसकी जो नॉइज़ है मुझे तो बहुत ही अमेजिंग लगता है। ये लो-फाई इफेक्ट्स मुझे तो अभी तक ऐसे किसी पेड प्लगइन में भी मतलब वो फीलिंग नहीं आती जो इसमें मेरे को आती है। एक ये लो-फाई और एक ये इसकी जो ड्राइव है ये भी बहुत अमेजिंग है। इसके बाद ऐसे ही जो है डिले, कोरस, रिवर्ब, फ्लैंजर और फेज़र और लो-फाई। सिमिलरली यहाँ पे भी यही चीज़ है। बीच में आता है हमारा फ़िल्टर सेक्शन। फ़िल्टर सेक्शन की जो नॉब्स हैं वो तो बहुत ईजी हैं, लेकिन जो इसका एनवेलप है वो थोड़ा सा ट्रिकी है। नॉब्स को समझने की कोशिश करते हैं। फ़िल्टर के लिए हमें सबसे पहले तो यही सिलेक्ट करना होता है कि कौन सा फ़िल्टर हमें चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक लो पास ले लेता हूँ और इसकी वेव को चेंज कर देता हूँ 100 या स्क्वायर में कर देता हूँ, वो ज़्यादा हार्मोनिकली रिच होती है। लो-फाई बंद कर देता हूँ। अभी मैंने लो पास जो है ऑन किया हुआ है, कट ऑफ की भी वैल्यू कुछ है तो साउंड आपको ऐसे आ रहा है, लेकिन अगर मैं कट ऑफ इंक्रीज करूँ अभी, तो कट ऑफ के साथ साथ हमें रेजोनेंस की ट्रैकिंग और वेलोसिटी ट्रैकिंग भी मिलती है। रेजोनेंस क्या काम करती है, जिस फ्रीक्वेंसी पे हम हैं उसको ये पीक आउट करती है। रेजोनेंस बंद कर देता हूँ। की ट्रैकिंग और वेलोसिटी ट्रैकिंग, की ट्रैकिंग का मतलब है कि जो कट ऑफ की वैल्यू अभी हमने यहाँ पे सेट कर दी है, अब जैसे मैं जो कीज़ हैं हायर नोट्स में प्ले करूँगा तो ये कट ऑफ जो है ओपन होता जाएगा। आप सुनना है इसको,
तो अभी अब देखना, जो लो नोट्स हैं उनके हार्मोनिक्स गायब हो गए हैं, तो कट ऑफ जो है बंद होता जा रहा है। अभी मैं लो नोट्स प्ले कर रहा हूँ, उसके बाद अगर मैं हायर नोट्स प्ले करूँगा तो उनके हार्मोनिक्स आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। टेक्निकली अगर की ट्रैकिंग बंद होता तो ये साउंड हमें ना सुनाई दे रहा होता। तो अभी की ट्रैकिंग का मतलब है कि एक की को ट्रैक कर रहा है और इस हिसाब से हमारी कट ऑफ की वैल्यू को आगे पीछे लेके जा रहा है। वेलोसिटी ट्रैकिंग भी सेम चीज़ है, अगर आप हार्ड प्ले करोगे तो कट ऑफ ज़्यादा ओपन होगा, सॉफ्ट प्ले करोगे तो कट ऑफ जो है कम ओपन होगा। उसके बाद है हमारा LFO अमाउंट। LFO अमाउंट का मतलब है कि LFO1 जो है अब वो फिल्टर को मॉड्यूलेट कर सकता है। इसके जो कट ऑफ अमाउंट है, इसका अमाउंट अगर मैं इंक्रीज़ करूँ तो आप सुनना कि अब क्या हो रहा है। अब ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये हमारी उसकी शेप पे, उसकी स्पीड पे। अगर मैं कम करूं तो तो ये मतलब क्रेजी चीज़ें हम यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद LFO को भी बंद कर देता हूँ। उसके बाद है हमारा EG अमाउंट। EG अमाउंट को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको ले जाता हूँ इस नेक्स्ट बिट में। तो EG अमाउंट को एक्सप्लेन करने के लिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ एक फ्रीक्वेंसी की लाइन जो जाती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। अब कट ऑफ की वैल्यू मैंने कहीं पे भी असाइन करी हुई है। यहाँ पे मान लो कि ये मेरी कट ऑफ की वैल्यू है, कोई भी हर्ट्ज हो सकती है और ये कोई भी हो सकता है, लो पास, बैंड पास, हाई पास, डजेंट मैटर। हमें देखना है कि ये एनवलप जो है कैसे काम करता है। EG अमाउंट जो है इस एनवलप को ऑन या ऑफ कर सकता है। तो EG अमाउंट जो है आप देखा होगा आपने कि ये +100 और -100 की तरफ जा सकता है। +100 का मतलब है कि ये वैल्यू या तो इस साइड जा सकती है पॉजिटिवली, या फिर -100 इस साइड जा सकती है -100 की तरफ। अब आता है यहाँ पे ट्रिकी पार्ट। मैं स्क्रीन को कर रहा हूँ थोड़ा सा रोटेट और यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ एक टाइम लाइन। इसको मैं टाइम से डिनोट करूँगा और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ A, D, S और R। अब ये अटैक क्या करेगा, अगर मैं EG अमाउंट को +100 की तरफ लेके जाता हूँ तो अटैक जो है मेरी कट ऑफ को अपनी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू पे पहुंचाने में हेल्प करेगा। और कितने टाइम में पहुंचाने में हेल्प करेगा वो अटैक टाइम से डिसाइड होगा कि यहाँ पे हम 0.01 सेकंड में जा सकते हैं, या फिर 3 सेकंड्स में जा सकते हैं, या 5 सेकंड्स में। और मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या होगी जो हम यहाँ EG अमाउंट से डिसाइड करेंगे। 100% का मतलब है कि 20,000 हर्ट्ज तक जा सकता है, वहीं 79% कहीं यहाँ होगा, 50% कहीं यहाँ होगा, तो वो हम उस हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। अब उसको मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू पे पहुँचाने के लिए मैंने अटैक टाइम मान लो कि 3 सेकेंड्स जो है सेट किया। तो यहाँ पे मैं 3 सेकंड्स में मैं उस पॉइंट तक पहुँच गया। यहाँ पे आ गया मेरा अटैक। उसके बाद आता है डिके और सस्टेन। सस्टेन का मतलब है कि मैं अपने कट ऑफ को किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे सस्टेन करा सकता हूँ जब तक मैंने नोट जो है प्रेस किया हुआ है। तो कट ऑफ को कहीं पे भी सस्टेन कराने के लिए मेरे पास ये ऑप्शंस हैं। मैं यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं से पे भी सस्टेन करा सकता हूँ। तो मैंने मान लो कि सस्टेन यहाँ पे कराना है, इस फ्रीक्वेंसी पे कराना है। तो अब मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू से इस फ्रीक्वेंसी तक आने में उसको कितना टाइम लगता है वो डिसाइड करता है डिके मैं यहाँ पे सेट कर सकता हूँ 2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, या फिर 0.01 सेकंड। मान लो यहाँ पे ये भी मैंने 3 से 5 सेकंड जो है सेट कर लिया, तो उसको इतना टाइम लगा सस्टेन पे आने में। अब सस्टेन जो है मेरी वैल्यू तब तक करेगी जब तक मैंने नोट प्रेस किया हुआ है। उसके बाद रिलीज़ आ जाता है, तो रिलीज़ भी यहाँ से मैं सेट कर सकता हूँ कि कितने टाइम में जो है मेरी कट ऑफ जो है ओरिजिनल अपनी पोजीशन पे आ जाए, तो यहाँ पे वो आ जाएगी। अब मैं स्क्रीन को फिर रोटेट कर रहा हूँ और यहाँ पे राइट कर रहा हूँ मैं ADSR। ये चीज़ यहाँ के लिए भी सेम चीज़ है। मान लो मेरी कट ऑफ की वैल्यू यहाँ पे कहीं लाई कर रही है और ये हो गया हमारा 20 हर्ट्ज़। तो जब मैं EG अमाउंट को -100% पे लेके जाऊँगा तो इसका मतलब ये है कि अब जब भी मैं नोट प्रेस करूँगा मेरा अटैक जो है वो मैक्सिमम नेगेटिव पॉसिबल वैल्यू पे लेके जाने की कोशिश करेगा उसको, जो इस केस में है 20 हर्ट्ज़। तो ये लेके जाएगा उसको कितने टाइम में, जब मैं अटैक का टाइम सेट करूँगा उसके स्लाइडर से। मान लो कि ये मैंने सेट किया हुआ है 3 से 5 सेकंड कुछ भी। उसके बाद डिके और सस्टेन मैंने किस वैल्यू पे उसको सस्टेन कराना है। मान लो फॉर एग्जांपल इस केस में मैं चाहता हूँ कि वो ओरिजिनल पोजीशन पे ही सस्टेन करे, तो वो सबसे पहले अपनी मैक्सिमम नेगेटिव पॉसिबल वैल्यू पे जाएगा। उसके बाद वो सस्टेन करेगा अपने ओरिजिनल पोजीशन पे। तो वहाँ से लेके सस्टेन तक आने में उसको कितना टाइम लगता है वो हम डिके से डिसाइड करेंगे। डिके के बाद अब जब तक नोट प्रेस करेंगे तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन मतलब इस कट ऑफ पे ही वो रहेगा हमेशा जितनी देर मैंने नोट प्रेस किया हुआ है। और रिलीज़ जब करेंगे तो रिलीज़ का तो कोई मतलब ही नहीं बनता कि उसको जब वो ऑलरेडी ओरिजिनल पोजीशन पे है तो ओरिजिनल पोजीशन पे कैसे दोबारा आएगा। तो इसी चीज़ को अब हम प्रैक्टिकली भी सुनेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ। मैं स्क्रीन को फिर से रोटेट कर रहा हूँ
अब अगर मेरी जो कट ऑफ की वैल्यू है वो कहीं एक्सट्रीम्स पे लाई करती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे 20,000 हर्ट्ज पे अपनी कट ऑफ की वैल्यू जो है रखी हुई है और मैं पॉजिटिव ईजी अमाउंट को अब बढ़ा देता हूँ, तो वो जो है काम नहीं करेगा, क्योंकि पॉजिटिव के लिए यहाँ पे अब कोई रूम ही नहीं है। 20,000 हर्ट्ज के बाद जो मेरी कट ऑफ है वो कहाँ जाएगी आगे मॉड्यूलेट करने के लिए। तो इस वजह से जो नेगेटिव ईजी अमाउंट है उसके पास पूरा का पूरा रूम है यहाँ पे अपना ADSR एनवेलप चलाने के लिए। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू सेट कर देता हूँ या एक्सट्रीम लेफ्ट में या 20 हर्ट्ज पे कोई मेरी वैल्यू जो है सेट है कट ऑफ की, तो अब यहाँ पे नेगेटिव ईजी अमाउंट जो है काम नहीं करेगा। यहाँ पे जो पॉजिटिव है वो सारा जो लोड संभालेगा और यहाँ पे पॉजिटिव ही हमेशा काम करेगा। आई नो बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल हो गया है यहाँ पे, बट एक बार फिर आप वीडियो में पीछे जाओ और इसको सुनने की कोशिश करो, आपको बहुत मज़ा आएगा जब आप प्रैक्टिकली इसको अप्लाई करोगे। तो वापस आ गई अपनी स्क्रीन पे। तो अब देखते हैं ये जो ईजी अमाउंट है ये कैसे काम करता है। अभी मैं इसको पॉजिटिव 100 पे ले जाता हूँ और कट ऑफ की वैल्यू मेरी कहीं यहाँ बीच में लाई करती है। अब अटैक को देखने के ये कैसे काम कर रहा है। अटैक मैं अभी इंक्रीज करता हूँ, सुनना। अब वो अपनी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू पे जाने में टाइम ले रहा है और उस टाइम को मैं यहाँ से सेट कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने 2 से 3 सेकंड ले लिया। तो उसके बाद ये है डिके और सस्टेन। सस्टेन जो है मतलब इसको मैं मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू पे सस्टेन करा रहा हूँ, जो कि अब होगी 20,000 हर्ट्ज। अगर इसको मैं नीचे ले आऊँ, मतलब इसको ओरिजिनल पोजीशन पे ही ले आऊँ, तो अब आप सुनना कि क्या काम करता है। उसके बाद रिलीज जो है कि वो कितना टाइम लेगा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आने में। यही चीज़ जो है नेगेटिव के लिए भी पॉसिबल है। अब इसको सुनना आप। तो ये अब नेगेटिव पॉसिबल वैल्यू पे सबसे पहले जाता है और फिर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आने की कोशिश करता है। तो अब साउंड एकदम ही बंद हो जाता है, क्योंकि वो सब कुछ कट करके जो है 20 हर्ट्ज के पास जाने की कोशिश करता है, फिर वापस अपनी पोजीशन पे आने की कोशिश करता है, मतलब ओपन अप होने की कोशिश करता है। आई नो वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, लेकिन आप थोड़ा सा पानी पी लो, एक छोटा सा ब्रेक ले लो और उसके बाद आते हैं हमारी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन सेक्शन पे, जो कि बहुत अमेजिंग है। ऑलराइट, तो रिज्यूम करते हैं अपना सेशन। आई होप आपने पानी पिया होगा। इसके बाद जो हमारे पास चीज़ आती है वो आती है ये बीच की जो स्क्रीन है। स्क्रीन में काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन जो इसकी मेन जो सेलिंग पॉइंट है वो है इसका फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन मैट्रिक्स। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या होता है? जब एक वेव किसी दूसरी वेव की फ्रीक्वेंसी को मॉड्यूलेट कराती है बहुत ही तेज़ी से, तो नए हार्मोनिक्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं और उन नए हार्मोनिक्स का यूज़ हम अपने बेनिफिट के लिए कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस में 2 वेव होना ज़रूरी है, एक जिसका साउंड हो और एक जो वेव जो मॉड्यूलेट करेगी। तो इस मैट्रिक्स का मतलब है कि ये जो 6 ऑसिलेटर्स हैं ये आपस में एक दूसरे की फ्रीक्वेंसी को मॉड्यूलेट करा सकते हैं। फिर चाहे जो मॉड्यूलेट कर रहा है उसका जो साउंड है वो ऑन है या नहीं है, लेकिन वो ऑसिलेटर ऑन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अब अगर आप इस फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन मैट्रिक्स को देखो, जहाँ पे लिखा हुआ है एफएम के नीचे कॉलम है और एक रो बनी हुई है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। जो कॉलम है ये हैं ऑसिलेटर्स जो मॉड्यूलेट होंगे और जो रो है वो ऑसिलेटर्स हैं जो मॉड्यूलेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने फर्स्ट ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी को मॉड्यूलेट कराना है 6th ऑसिलेटर से, अभी मैं इसकी वैल्यू को जो है साइन में कन्वर्ट कर देता हूँ और सुनते हैं अभी क्या चीज़ है। आई थिंक मुझे इसको रीसेट कर देना चाहिए। अब मुझे ऑसिलेटर 1 की जो फ्रीक्वेंसी है वो ऑसिलेटर 6 से मॉड्यूलेट करानी है। तो मैं क्या करूँगा, इस 1 का ये जो रो है इसमें 6 नंबर के आगे जो है मैं वैल्यू इंक्रीज़ करूँगा। अभी जो साउंड है कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि जो ऑसिलेटर 6 है वो ऑन ही नहीं है। ऑन करने के लिए 2 स्टेप प्रोसेस है, मैंने आपको बताया था। पहले हमें यहाँ पे क्लिक करना है, फिर हमें इसकी जो वैल्यू है वो मिक्स करना है। मिक्स करने का मतलब है कि मैं अब ऑसिलेटर 6 का जो साउंड है वो भी ऐड कर रहा हूँ, बट मैं वो नहीं करना चाहता। मैं बस सिर्फ चाहता हूँ कि ऑसिलेटर 1 की फ्रीक्वेंसी को वो बहुत तेज़ी से मॉड्यूलेट करें। तो अभी इसको मैं 0 पे ले जाता हूँ, क्योंकि मैंने 6 ऑलरेडी ऑन कर ही लिया है। तो इसका साउंड देखते हैं कैसे फ़र्क पड़ता है। तो ये नए नए जो हार्मोनिक्स हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ऐसे 36 क्रेजी ऑप्शंस बन सकते हैं कि हम एक दूसरे की फ्रीक्वेंसी को ऐसे मॉड्यूलेट करा सकें। अब जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेट कर रही है उसमें हम कई सारे ऑप्शंस भी हैं, जैसे कि ऑसिलेटर के अंदर ही कई सारे ऑप्शंस हैं, तो वो मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी पे ही काम करेंगे। जैसे कि अब जब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हो रही है तो वो कितनी देर तक होगी, कैसे स्टार्ट होगी, तो उसके लिए हमारे पास ये ADSR एनवेलप है। फॉर एग्जाम्पल,
ऑसिलेटर 6 का मैंने अटैक बढ़ाया तो कैसे ही जो साउंड एकदम से चेंज हो गया। इसको मैं थोड़ा हायर ऑक्टेव्स में सुनता हूँ तो मॉड्यूलेशन जो है धीरे धीरे बढ़ रही है, और इसको मैं पूरा ही बढ़ा दूं तो जब आप क्रेजी पैड्स बनाओगे तो यहाँ पे आप ये चीज़ ऐड कर सकते हो। उसके बाद ये डिके है, इसको प्लकी बनाने की कोशिश करते हैं। सस्टेन और रिलीज मैंने अभी कम कर दिया। राइट अब हम इसमें और ऑप्शंस ऐड कर सकते हैं, जैसे कि इसकी फ्रीक्वेंसी के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। तो ये मेटालिक से साउंड आ रहे हैं। अब इसको एक और लेवल क्रेजी करना है, तो मैं अगर ऑसिलेटर 6 की फ्रीक्वेंसी को मॉड्यूलेट कर दूं किसी और ऑसिलेटर से, और ना कि किसी और ऑसिलेटर से बल्कि ऑसिलेटर 1 की ही फ्रीक्वेंसी से, तो देखते हैं कि क्या साउंड बनता है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑसिलेटर 6 के आगे जो 1 नंबर है उसके अमाउंट को बढ़ाना पड़ेगा। अब सुनना कि क्या साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। उसका डीके मैं इंक्रीज कर देता हूँ। तो इतने हार्मोनिक्स प्रोड्यूस हो गए कि वो नॉइज में कन्वर्ट हो गया। तो इसी स्क्रीन में हमारे जो नेक्स्ट ऑप्शन हैं वो है मिक्सिंग और पैनिंग, कि कितना आपको पैन करना है। तो पैन आप कर सकते हो राइट एंड लेफ्ट। उसके बाद मिक्सिंग का मतलब यही है कि मिक्स आपको कितना करना है उस ऑसिलेटर को, उसको आप 100 तक लेके जा सकते हो, उसकी फुल वॉल्यूम ऐड हो जाएगी। इसके बाद है नीचे LFO 1 और LFO 2। ये क्या करेगा, इन फ्रीक्वेंसी का जो एम्पलीट्यूड है, मतलब जो इनकी वॉल्यूम है, उसको मॉड्यूलेट कराएगा। मॉड्यूलेट कराने के लिए आपको अमाउंट ऐड करना पड़ेगा। तो ये -100 और +100 तक जाता है। +100 आपने इसमें ऐड कर दिया तो आप देखना साउंड अब कैसा हो गया। अब ऑसिलेटर 1 की जो वॉल्यूम है वो अप डाउन हो रही है, किस फैशन में, साइन वेव के फैशन में। और इसकी जो स्पीड है वो मैं यहाँ से इंक्रीज कर सकता हूँ, वो यही फ्री वगैरह का बटन आप यूज़ कर सकते हो। अब ये चीज़ जो है आप फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, जो वेव फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेट कर रही है उसके लिए भी ऐड कर सकते हो, तो और क्रेजी साउंड हो जाएंगे। सेम गोज विद LFO 2। इसके बाद आता है हमारा मास्टर पिच मॉड्यूलेशन। मास्टर पिच का मतलब है कि जो भी साउंड अब यहाँ से प्रोड्यूस होगा उसकी जो मास्टर की पिच होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, उसको हम मॉड्यूलेट करा सकते हैं। उसके लिए हमारे पास ये है एक LFO 2 और एक ये है EFG। LFO 2 का मतलब साफ है कि अगर मैं LFO 2 का अमाउंट जो है बढ़ाऊंगा तो अब जो LFO 2 है वो उसको फ्रीक्वेंसी को मॉड्यूलेट करेगा सेमीटोन्स के बीच में। जितना ले जाऊंगा उतना जो इफेक्ट है वो एक्सट्रीम होता जाएगा। अभी इसको बंद कर देता हूँ। उसके बाद है EFG का मतलब है अगर मैं इसका अमाउंट इंक्रीज करता हूँ तो ये जो एनवेलप हमें अवेलेबल है, फिल्टर एनवेलप, ये अब पिच एनवेलप बन जाएगा। 24 का मतलब है कि 24 सेमीटोन्स आगे पहुंच गया है। अब ये कैसे पहुंचेगा उसके लिए ये एनवेलप डिसाइड करेगा। अटैक अगर मैं इंक्रीज कर दूं तो ये आई थिंक 5 से 7 सेकंड में जो है अपनी फुल पिच पे पहुंचेगा, मतलब 24 सेमीटोन्स तक। उसके बाद यही हम डिके, सस्टेन, रिलीज के साथ भी कैसे कर सकते हैं, देखते हैं कुछ अच्छा बना सकें तो। इसके बाद हमारी जो है मास्टर स्ट्रिप रह जाती है और ये रह जाता है EQ। सबसे पहले मास्टर स्ट्रिप की बात कर लेते हैं। इसमें है ट्रांसपोज, ये जाता है 24 सेमीटोन्स ऊपर, 24 नीचे। इसके बाद है हमारी पॉलीफोनिक कि कितने कीज़ हम प्ले कर सकते हैं एक टाइम पे, तो ये 32 जो कीज़ हम प्ले कर सकते हैं। मोनो का मतलब है हम सिंगल नोट ही प्ले कर सकते हैं। उसके बाद है यूनिसन की हम एक्स्ट्रा, इसका मतलब जो भी साउंड हम अभी बना रखा है हमने, उसकी कितनी एक्स्ट्रा कॉपीज क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी कुछ भी नहीं है, इसका मतलब एक कॉपी तो चल ही रही है। अगर मैं 8 कर देता हूँ इसका मतलब है कि 7 कॉपीज अब इसमें ऐड हो गई हैं। अब उन 7 कॉपीज को हम डिट्यून कर सकते हैं और उनकी पैनिंग कर सकते हैं लेफ्ट एंड राइट। तो सुनते हैं। तो साउंड कितना वाइड हो गया। ये इसका और मज़ा आता है जब हम इसको 100 वेव में सुने। इसके बाद आता है ग्लाइड टाइम। ग्लाइड टाइम क्या करता है कि हमारे जो नोट्स हैं उनको ग्लाइड या बेंड करा सकता है। वैसे ये वही चीज़ है जो हमने पॉइजन में देखी थी और सावर में देखी थी, लेकिन मैं फिर भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब ग्लाइड टाइम जो है ये तो यही बताएगा कि हमारे नोट्स के बीच में कितना टाइमिंग लगना चाहिए। बेंड का मतलब है कि मैं जब भी नोट प्ले करूं, चाहे अभी प्ले कर रहा हूं या फिर 2 सेकंड बाद प्ले कर रहा हूं या एक के ऊपर एक नोट प्ले कर रहा हूं, वो हमेशा बेंड होंगे ही होंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं यूनिसन जो है बंद कर देता हूं,
नोट मैंने अभी प्ले किया और अब इस एक ऑक्टेव आगे प्ले करता हूँ, इसके बाद 4 ऑक्टेव आगे प्ले करता हूँ। अब आपने देखा जो नोट 1 ऑक्टेव आगे प्ले किया था वो भी ग्लाइड हुआ और जो नोट 4 ऑक्टेव आगे प्ले किया था वो भी ग्लाइड हुआ। लेकिन 1 ऑक्टेव वाला जो है बहुत जल्दी ग्लाइड हो गया, 4 ऑक्टेव वाले में काफ़ी टाइम लग गया। अगर मैं 4 ऑक्टेव पीछे भी प्ले करूं तो इसमें टाइम लग रहा है, लेकिन 1 ऑक्टेव आगे प्ले करूं तो ये बहुत जल्दी उस पॉइंट पे पहुंच जाता है। तो ये जो टाइमिंग है ये वेरिएबल टाइम पे डिपेंड करता है। अगर मैं इस टाइम को स्टैटिक कर दूं, मतलब बेंड और स्टैटिक टाइम सेलेक्ट करूं, तो अब मैं जो भी नोट प्ले करूंगा वो सेम टाइम पे ही ग्लाइड होंगे। फॉर एग्जांपल अब ये जो टाइम है हम यहाँ से ग्लाइड टाइम से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है हेल्ड। हेल्ड में भी 2 ऑप्शन है हमारे पास, VT और ST। तो हेल्ड VT की बात करें, अगर मैंने कोई नोट प्रेस किया अभी, अगर मैं इसके ऊपर कोई नोट प्ले करता हूँ, मैंने ये मोनो में किया हुआ है, अगर मैं इसको पॉली में कन्वर्ट करूं और अब सुनना, लेकिन अगर मैं इन नोट्स को सिंगल सिंगल प्ले करूं तो अब सुनना, लेकिन अगर ये बैंड में होता तो ये सभी के सभी ग्लाइड करते हैं। तो बैंड और हेल्ड में जब आप कॉर्ड्स प्ले करोगे ना, आपको बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स आएंगे और ये आपको खुद सुनना है और ये मैं आपको बताऊंगा नहीं। इसके बाद है हमारा ओवरऑल अटैक। जो भी साउंड हमने प्रोड्यूस किया है उसको ओवरऑल अटैक जैसे कि हम कम कर सकते हैं। डिके, सस्टेन और रिलीज वही सेम चीज़ें हैं। वेलोसिटी कर्व मैं आपको ग्रॉस बीट से समझाता हूँ। ऑलराइट, तो मैंने ग्रॉस बीट को लोड कर लिया है। अभी जो वेलोसिटी कर्व है ये टोटली आपके जो नोट्स की वेलोसिटी है, जो आपके कीबोर्ड में वेलोसिटी का पैरामीटर होता है, ये उस पर डिपेंड करता है। ये वेलोसिटी का जो कर्व है अभी लीनियर, जैसे ग्रॉस बीट में आपको दिख रहा है ये लीनियर है। इसमें इसका क्या मतलब है कि अगर आपने 50% हार्ड प्ले किया अपने कीबोर्ड पे तो आपको 50% साउंड आएगा। लेकिन अगर आपने इस वेलोसिटी कर्व को फुल 100% कर दिया तो ये जो कर्व है कुछ इस तरीके का चेंज हो जाता है। अब इस कर्व में प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपने सॉफ्ट प्ले किया तो आपको बहुत ही मिनिमल साउंड आएगा, लेकिन अगर आपने 80% हार्ड प्ले किया, 70% हार्ड प्ले किया तो आपको तभी भी बहुत कम साउंड आएगा, आप इस कर्व को अगर देखो तो। लेकिन जब आप बहुत ही एक्सट्रीम वैल्यूज मतलब 90-100% बहुत ही ज़ोर ज़ोर से प्ले करोगे तब जाके आपको ये फुल ऐसा एक्सट्रीम साउंड आएगा। तो ये फीचर जो है उनके लिए है जो बहुत ही मतलब लाइव प्ले करते हैं, एक्सट्रीम प्लेइंग बहुत हार्ड प्ले करते हैं, उनको ये काम आ सकता है। इसके बाद है इसकी ड्राइव मैं आपको साइन वेव पे सुनाता हूँ। मतलब ये ऐसी ड्राइव है कि इसको मैं अभी भी यूज़ कर सकता हूँ फुल क्रैंक करने के बाद भी, बट इसको मैं बंद कर देता हूँ अभी। अगर आप इसको 808 पे लगाओगे तो बहुत मज़ा आने वाला है। लास्ट में है EQ। पहले तो मास्टर वॉल्यूम है 30 dB ऊपर 30 dB नीचे, तो इसको क्या एक्सप्लेन करूँ। नीचे है EQ, आप EQ से जो है साउंड की जो टोनल शेप है उसको चेंज कर सकते हो। इसके बाद एक और चीज़ है जो हमारा जो बीच का पैनल है, इसमें मैंने आपको 2 ही चीज़ें बताई थी, फ्रंट पेज और ये जो सेकंड वाला पेज है, मिडी वाला पेज है। इसके बाद एक और चीज़ आती है इसका सीक्वेंसर जो है इसका वो आर्पेजिएटर की तरह ही काम करता है, लेकिन हम हर एक नोट जो है मैनुअली डिज़ाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको ऑन करने के लिए हमारे पास ये प्ले बटन है और उसके साथ साथ ये 4 ऑप्शंस और भी आते हैं। सबसे पहले कुछ नोट्स जो हैं डिफाइन कर लेते हैं। अभी मैं कुछ प्ले कर रहा हूँ तो आपको मेरे कीबोर्ड की आवाज़ आ रही है, लेकिन यहाँ पे कुछ सुनाई नहीं दे रहा क्योंकि अभी ये ऑन ही नहीं है। ऑन करने के लिए ये जो आपको छोटे छोटे डैशेस दिख रहे हैं इनको आपको इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो नेगेटिव सेमीटोन, जो सेमीटोन्स में काम करता है, यहाँ पे 3 पे ले गए। अभी ओरिजिनल यहाँ पे रखते हैं, इसको -3 पे ले गए, इसको +7 पे ले गए शायद। ऑलराइट, इसको फिर से -3 पे ले गए। ऑलराइट, अब ये 16 स्टेप सीक्वेंसर है। अगर मैं स्टेप्स को कम कर दूं तो मैंने तो यहाँ पे 4 स्टेप्स ही बनाए हैं, तो ये 4 पे कर दूंगा तो ये 4 ही चलाएगा। अब इसमें 4 ऑप्शन आते हैं। एक तो है ये स्विंग जो है ये इवन नोट्स को थोड़ा सा राइट की तरफ शिफ्ट कर देता है। उसके बाद है पिंग पोंग, ये लेफ्ट टू राइट जाएगा, फिर राइट टू लेफ्ट। ऑलराइट, उसके बाद है रैंडम। अब ये 4 नोट्स हैं, इनमें से कभी भी कैसा भी नोट कोई भी ये प्ले कर देगा, ये रैंडमली चल रहा है। उसके बाद ये ड्यूअल
ड्यूअल का मतलब ये है कि जो ये 64 स्टेप सीक्वेंसर है ना, ये 32 स्टेप सीक्वेंसर बन जाएगा। इसके बाद जो फाइनल चीज़ है वो है आपका ये ऑप्शंस में आप इस प्रोग्राम को पूरा ये प्रीसेट है इसको सेव कर सकते हो, अपने प्रीसेट को लोड कर सकते हो, स्वाप इफेक्ट्स कर सकते हो जो मैंने बताया आपको FX1 और FX2 के बीच में। उसके बाद CC लिंक रीसेट कर सकते हो, मीडिया मॉड्यूलेशन सीक्वेंसर रीसेट कर सकते हो, और पूरा का पूरा प्रोग्राम जो है रीसेट कर सकते हो। लास्ट में मैंने कुछ प्रीसेट्स बनाए थे, जैसे कि ये जो है फॉर नेक्स्ट मेलोडी 02, उसके बाद है फॉर नेक्स्ट मेलोडी, सॉरी कुछ भी प्ले कर रहा हूँ मैं। उसके बाद है ये हॉरर टेक्सचर डिले डेप्थ। ओके, सुनते हैं। नाइस, वेरी नाइस। उसके बाद है रोड्स टू बेस, इसका मतलब बेस भी होगा इसमें। तो ये कुछ प्रीसेट्स जो है मैंने बनाए थे जब मैं लेक्चर प्रिपेयर कर रहा था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई नो वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई थी, बट जितनी भी मैंने नॉलेज दी है आपने, आई होप आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ फ्रूटी सिम सिंथ के बारे में। बहुत ही अच्छा प्लगइन है, सॉफ्ट प्लगइन है। उसके बाद अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई सिंथ की रिक्वेस्ट है, तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर मैसेज करना। मेरा जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। अब मैं मिलता हूँ आपको सीधा नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।